हेलो दोस्तों, नमस्कार। अजीत कंप्यूटर चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आपके लिए रेगुलर बेल्ट्रॉन एग्जाम में पूछे जाने वाले मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन लेकर आएंगे। आज लगभग 50 मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन लेकर आया हूं। आज की इस क्लास में आज की इस क्लास से लगभग 7 से 8 क्वेश्चन एग्जाम में 100% टकराएंगे। तो इस क्लास को आप लोग पूरा देखिए, जरूर देखें, स्किप मत कीजिएगा। इससे 7 से 8 क्वेश्चन निश्चित ही पूछे जाएंगे। तो चलिए हमें आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इमिस वर्ड 2000 सॉरी 1997 से 2003 तक में बनाई गई फाइलों का एक्सटेंशन क्या होता। देखिए, 2003 से पहले का पूछ रहा। तो 2003 से पहले का जो एक्सटेंशन हुआ करता था वर्ड का, वो डॉक हुआ करता था, यानी .doc हुआ करता था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर हो जाएगा डॉक, DOC। अगर 2007 से ऊपर के वर्जन का पूछ रहा है तो उसका आंसर हो जाएगा .docx। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसर है जो MS ऑफिस में शामिल है। MS ऑफिस में शामिल है और वर्ड प्रोसेसर है, वो है MS वर्ड MS ऑफिस में शामिल है और वर्ड को ही वर्ड प्रोसेसर के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2007 से लेकर 2016 में बनाई गई फाइलों का एक्सटेंशन क्या होता है। वर्ड में अगर 2007 वर्जन से लेकर 2016 तक के वर्जन में अगर हम फाइल को बनाते हैं तो उसका एक्सटेंशन क्या होगा। तो उसका एक्सटेंशन होगा DOCX। यहाँ पे X का मतलब होता है एक्सटेंडेड। एक्सटेंडेड। देखिए, जब फीचर काफी बढ़ा दिए गए ना, तो उसके एक्सटेंशन में नाम X लगा दिए गए। पहले 2003 के पहले के जो वर्जन हुआ करते थे उसमें ऑप्शन बहुत कम हुआ करते थे। जब उसमें काफी बदलाव किए गए तो इसका एक्सटेंशन में भी बदलाव किए गए, उसका एक्सटेंशन बदल के हो गया DOCX। MS ऑफिस है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। MS ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सा टूल बार फॉन्ट और उनके आकार को बदलने की अनुमति देता है। देखिए, ये काम फॉर्मेटिंग टूल बार से आप कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग टूल बार में ही फॉन्ट के आकार या और भी बहुत से फीचर होते हैं जो फॉन्ट से संबंधित होते हैं, जो उसमें हम बदलाव कर सकते हैं। जैसे फॉन्ट की साइज को बड़ा करना, छोटा करना, बोल्ड करना, इटैलिक करना, ये सारे काम फॉर्मेटिंग टूल बार में ही होते हैं। ये पहले के वर्जन जब हुआ करते थे 2003, वहाँ पहले के वर्जन में फॉर्मेटिंग टूल बार हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन है, नए पैराग्राफ की शॉर्टकट की क्या होगी। नए पैराग्राफ अगर आप में लाने हैं ना, तो आप इंटर की प्रेस कीजिए। इंटर प्रेस करते ही नए पैराग्राफ इंसर्ट हो जाते हैं। अगर इन नए पैराग्राफ इंसर्ट करने की बात पूछ रहा तो वो इंटर के बारे में पूछ रहा। इंटर प्रेस जैसे करेंगे ना तो नए पैराग्राफ वो काउंट हो जाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे ऐसे राम लिखा और इंटर प्रेस कर दिया। हमने यहाँ पे श्याम लिखा, इंटर प्रेस कर दिया। या हमने यहाँ 2-3 लाइनों का क्या लिखा, कुछ भी टेक्स्ट लिखे और इंटर कर दिए। तो यहाँ पे जहां पे यहाँ इंटर हुआ है ना, वहां पे एक पैराग्राफ, ये पहला पैराग्राफ, दूसरा, ये तीसरा, ऐसे काउंट होंगे। ये 3 पैराग्राफ हो गए, यानी जहां पे इंटर प्रेस हुआ है वो पैराग्राफ में काउंट हो जाते हैं। तो इसका आंसर होगा इंटर की। अगला क्वेश्चन है कि सबसे छोटा और सबसे बड़ा फॉन्ट क्या होगा। सबसे छोटा पूछ रहा है और सबसे बड़ा पूछ रहा है ना। अगर ऑप्शन में दे रखे हैं 872 तो ये आंसर यही होगा। अगर ऑप्शन में अगर ऐसा देता 1 और 1638 तो ये भी आंसर हो सकते थे, क्योंकि मैनुअली हम किसी भी फॉन्ट की साइज को मिनिमम 1 और मैक्सिमम 1638 कर सकते हैं मैनुअली। लेकिन ये इससे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा। ये जो हम लोग फॉन्ट जो होते हैं ना, फॉन्ट, उसमें अगर ड्रॉप डाउन मेनू देखिएगा ना, उसमें मिनिमम 8 और 72 ऑप्शन होते हैं। तो क्वेश्चन वहां से पूछ रहा। अगर मैनुअली पूछा जाए तो इसका आंसर होगा मैक्सिमम 1638 और मिनिमम 8। कह रहा कि ड्रॉप
कैप के लिए डिफॉल्ट लाइनें क्या होती है? ड्रॉप कैप के लिए डिफॉल्ट लाइनें 3 होती है, मैक्सिमम 10 होती है। एमएस वर्ड में थिसोरस टूल का प्रयोग किया जाता है। देखिए थिसोरस जो होता है जिसका शॉर्टकट की होता है शिफ्ट प्लस F7। ये साइनो एंथो के लिए, साइनोनाइम्स और एंथोनाइम्स के लिए प्रयोग किए जाते हैं। और F7 जो होते हैं स्पेलिंग चेक, वो इसका स्पेलिंग एंड ग्रामर के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है रन डायलॉग बॉक्स में वर्ड किस कमांड से शुरू होता है? देखिए रन में अगर हमें रन के माध्यम से वर्ड को ओपन करना है ना, तो उस रन के सर्च बॉक्स में हमें विन वर्ड लिखने पड़ेंगे। विन वर्ड कमांड से ही हमें रन के माध्यम से वर्ड ओपन होगा। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पोर्ट्रेट और लैंडस्केप है। देखिए पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप पेज ओरिएंटेशन है, ये पेज ओरिएंटेशन के अंतर्गत आते हैं। देखिए लेआउट टैब के अंदर एक ऑप्शन हमें मिलते हैं पेज ओरिएंटेशन, उस ऑप्शन में हमें पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप के ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, अगर हम पोर्ट्रेट रखेंगे तो मेरा पेपर जो है ना इस टाइप का दिखेगा वर्टिकली, अगर लैंडस्केप कर देंगे तो ऐसे दिखेगा। ये हो गया पोर्ट्रेट, ये हो गया लैंडस्केप। अगला क्वेश्चन है चेंज केस की शॉर्टकट की क्या होगी? चेंज केस के शॉर्टकट की शिफ्ट+F3 होता है। शिफ्ट+F3 होता है चेंज केस का शॉर्टकट। अगला क्वेश्चन है देखिए एमएस वर्ड में आप कितना फॉन्ट साइज लगा सकते हैं? देखिए ये मैनुअली पूछ रहा है कि आप ज्यादा कितना लगा सकते हैं, तो हमने अभी बताया था कि हम एमएस वर्ड में मैक्सिमम 1638 फॉन्ट साइज लगा सकते हैं। इससे ज्यादा का फॉन्ट साइज हम नहीं ले सकते। जैसे 1638 से ज्यादा का फॉन्ट साइज हम देंगे तो बोलेगा कि ये इतना नहीं हो सकता, ये मिनिमम 1 होगा और मैक्सिमम 1638 होंगे। अगला क्वेश्चन है कि इमेज वर्ड बनाने के लिए किस भाषा का प्रयोग करते हैं? देखिए वर्ड पहले के जो समय वर्ड जो बनता था ना वो विजुअल बेसिक पे बनता था, ये भाषा है प्रोग्रामिंग भाषा, इसी से वर्ड बनाए जाते थे। इमेज वर्ड इसी भाषा से बनता है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि एमएस डॉक्यूमेंट में एमएस वर्ड टेबल में कितने कॉलम होते हैं? अब मैक्सिमम कितना कॉलम ले सकते हैं? तो आप ले सकते हैं वर्ड में टेबल आप क्रिएट कर रहे हैं तो मैक्सिमम आप 63 कॉलम ले सकते हैं, इससे ज्यादा कॉलम नहीं ले सकते। अगर आप रो ले रहे हैं, ये हो गया कॉलम। अगर रो ले रहे हैं ना तो आप 32,767 रो ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित सॉरी चयनित टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने के शॉर्टकट क्या हो? तो सेंटर अलाइनमेंट करने का शॉर्टकट कंट्रोल+E होता है। कंट्रोल+L से लेफ्ट अलाइनमेंट, कंट्रोल+E से सेंटर, कंट्रोल+R से राइट अलाइनमेंट और कंट्रोल+J से जस्टिफाई अलाइनमेंट होते हैं। अगला क्वेश्चन है चयनित टेक्स्ट को हाइपरलिंक करने का शॉर्टकट। देखिए हाइपरलिंक का शॉर्टकट होता है Ctrl+K यानी कंट्रोल+K। अगला क्वेश्चन है फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने की शॉर्टकट की क्या होगी? फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने का शॉर्टकट क्या होता है Ctrl+D। रिप्लेस बॉक्स खोलने का शॉर्टकट की बोल रहा है, या रिप्लेस का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल+H। एफेक्ट कुंजी को 3 बार दबाने से क्या होगा? देखिए अगर एफेक्ट फंक्शन की को आप 3 बार दबाते हैं ना तो एक सेंटेंस सेलेक्ट हो जाएगा। 2 बार अगर आप प्रेस करते हैं ना तो एक वर्ड सेलेक्ट हो जाएगा। अगर 4 टाइम्स कर देते हैं ना तो एक पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा। तो 3 टाइम्स पूछ रहा है तो 3 टाइम्स में एक सेंटेंस को सिलेक्ट कर सकते हैं आप किसी भी पैराग्राफ पे आप F8 3 बार प्रेस कीजिए, उस पैराग्राफ के एक सेंटेंस को वो सेलेक्ट कर देगा। तो ये रैप टेक्स्ट फीचर है। रैप टेक्स्ट फीचर क्या है? देखिए इसका आंसर होगा ए, ऑटोमेटिकली मूव टेक्स्ट टू द नेक्स्ट लाइन में नेसेसरी। वर्ड रैप जब हम करते हैं ना तो हमारा जो डिस्प्ले होता है, हमारा जो स्क्रीन होता है ऑटोमेटिक अगले लाइन पर दिखेगा, नहीं तो एक ही लाइन में वो लिखाते चला जाता।
इसलिए अगर हम एक लाइन में लिखाते जा रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि ऑटोमेटिक वो दूसरे लाइन में आए ना, तो वर्ड रैप को हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं वर्ड रैप का। देखिए चयनित टेक्स्ट को सुपर स्क्रिप्ट करने का शॉर्टकट की क्या होता है। देखिए इसका आंसर होगा CTR प्लस शिफ्ट प्लस प्लस। देखिए ये जो है ना सुपर स्क्रिप्ट का शॉर्टकट की है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के साथ आप प्लस करिएगा ना, तो देखिए कुछ लोग बोलते क्या है कि यहाँ पे सर इक्वल टू होगा। इक्वल टू कब होता है, जब ये शिफ्ट नहीं होता। जैसे शिफ्ट प्रेस करते हैं ना, तो इस की पे दो की होते हैं, एक प्लस वाले और एक इक्वल टू वाले। तो जैसे शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो प्लस काम करेगा, ना कि इक्वल टू काम करेगा। और कंट्रोल के साथ इक्वल टू प्रेस करने से सब स्क्रिप्ट होते हैं। क्योंकि अगला क्वेश्चन है कि लाइन की ऊंचाई 1.5 बदलने के लिए किस शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं। देखिए ये लाइन स्पेसिंग से अब है क्वेश्चन। लाइन स्पेसिंग में हम लोग सीखे होंगे कि कंट्रोल प्लस वन करने से सिंगल लाइन स्पेसिंग, इसे सिंगल लाइन स्पेसिंग होता। कंट्रोल प्लस टू से डबल लाइन स्पेसिंग होता। और कंट्रोल प्लस फाइव करने से 1.5 लाइन स्पेसिंग होता। 1.5 लाइन स्पेसिंग होता है। इसका आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस 5। अगला क्वेश्चन है फॉन्ट आकार बढ़ाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। देखिए फॉन्ट का अगर साइज बड़ा करना है ना, तो दो दो शॉर्टकट की होते हैं। दोनों शॉर्टकट की में अंतर होता है। एक तो शॉर्टकट की आप प्रेस कर सकते हैं कंट्रोल के साथ बड़ी ब्रैकेट, और एक प्रेस कर सकते हैं CTR प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन। ये दोनों से फॉन्ट का साइज बड़ा होता है। लेकिन दोनों में अंतर ये है कि एक एक जो हमारे फॉन्ट साइज में जो ऑप्शन दे रखे होते हैं, उसके आधार पे वो बड़ा करता, एक 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 पॉइंट को बड़ा करता। लेकिन दोनों फॉन्ट के साइज को बड़ा करने का ही शॉर्टकट की है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन और कंट्रोल प्लस बड़ी ब्रैकेट, ये दोनों होते हैं। अगला क्वेश्चन है कॉपीराइट प्रतीक बनाने के लिए, यानी कॉपीराइट का अगर सिंबल हमें बनाने हैं तो किस शॉर्टकट का प्रयोग करेंगे। तो देखिए अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस अगर C प्रेस कर देते हैं ना, तो कॉपीराइट का सिंबल, अगर ऐसा सिंबल हमें इंसर्ट हो जाता है वर्ड में। ठीक है। देखिए ये सारे क्वेश्चन VVI है, ये ऐसे ही क्वेश्चन इसी सभी में से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। थोड़ा क्वेश्चन का लेवल बढ़ाया जा सकता है, नहीं क्वेश्चन इसी सब में से रहेंगे। थोड़ा क्वेश्चन इतने आसान भाषा में क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन का इसका लेवल जो है ना, थोड़ा इसी से घुमा करके आपको थोड़ा डिफिकल्ट बनाया जाएगा। लेकिन क्वेश्चन पूछने का यही सब ऑप्शन होंगे सभी। अगर इसको आप एक बार दो बार देखिएगा, अगर डिफिकल्ट भी क्वेश्चन इससे बनते हैं ना, तो हमें पकड़ में वो आ जाता है, हम उसको आसानी से बना सकते हैं। तो सभी क्वेश्चन VVI है। आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा अपने डायरी में या नोटबुक में। आप इसको हमेशा रिवीजन कीजिएगा। ये आपके लिए 7 से 8 नंबर का ये आज का क्लास है। 7 से 8 नंबर 100% आएंगे। वर्ड का ये जो है ना सबसे इम्पोर्टेंट, जितने भी VVI क्वेश्चन सब है उसी को लेकर हम आए हैं। ये सब आसान वाले हैं। जितने भी थोड़ा भास्ट होंगे, जो मेल मर्ज के होंगे, आगे जो रेफरेंसेस टाइप के होंगे या रिव्यू वाले होंगे, वो आगे ले क्लास में देखने को मिलेगा। लेकिन ये भी क्वेश्चन सभी VVI। अगला क्वेश्चन है डॉक्यूमेंट में हीडर फुटर डालने का उद्देश्य क्या है। देखिए इसका आंसर होगा D। हीडर फुटर जब हम डालते हैं ना, तो उसका मेन काम रहता है कि जब हम प्रिंट करें तो उसमें पेज नंबर हर पेज पे दिखे, ऐसा हमें सहूलियत हो जाता है। हीडर फुटर में हम या तो उसकी हेडिंग डाल देते हैं या पेज नंबर डाल देते हैं। तो हम जब प्रिंट करते हैं ना, तो हर पेज को हमें दिखता, तो हमें उसे अरेंज करने में, उसको अरेंज करने में हमें सुविधा होती है। इसका आंसर होगा टू अलाउ पेज हीडर एंड फुटर अपीयर ऑन डॉक्यूमेंट व्हेन प्रिंटेड। अगला क्वेश्चन है
किस मेनू में आप हीडर फुटर इंसर्ट करते हैं? देखिए, तो ये इंसर्ट मेनू होता है, हीडर फुटर इंसर्ट मेनू में मिलते हैं। वर्ड में मेलिंग लिस्ट को क्या कहा जाता है? देखिए, वर्ड की जो मेलिंग लिस्ट है उसको डाटा सोर्स कहा जाता है। क्लियर और फॉर्मेटिंग करने का शॉर्टकट की क्या है? क्लियर और फॉर्मेटिंग करने का शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस स्पेस बार होता है। देखिए, कंट्रोल टी का शॉर्टकट भी पूछ रहा है, कंट्रोल टी से हैंगिंग इंडेंट होते हैं, और सी टी आर प्लस एम से लेफ्ट इंडेंट या इंडेंटेशन या इंडेंट कहा जाता है, या इंक्रीज इंडेंट कहा जाता है। ये सब इसके होते हैं। आप इसको बोल सकते हैं, इससे इंडेंट, इससे इंडेंट होते हैं, या आप बोल सकते हैं इंडेंटेशन, या बोल सकते हैं इससे लेफ्ट इंडेंट होते हैं, या बोल सकते हैं इससे इंक्रीज इंडेंट होता है। देखिए, एक और शॉर्टकट जो होते हैं, सी टी आर एल प्लस शिफ्ट प्लस, शिफ्ट प्लस एम, इससे ना डिक्रीज इंडेंट होता है, डिक्रीज इंडेंट। अगर डिक्रीज इंडेंट का शॉर्टकट की पूछ रहा है तो सी टी आर प्लस शिफ्ट प्लस एम होगा। अगर इंक्रीज इंडेंट का पूछ रहा है तो सी टी आर प्लस एम होगा। अगर लेफ्ट इंडेंट का भी पूछ रहा है तो सी टी आर प्लस एम ही होगा। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कंट्रोल प्लस टी, तो कंट्रोल प्लस टी से हैंगिंग इंडेंट होता है। एक और शॉर्टकट की होते हैं सी टी आर एल प्लस क्यू, इससे रिमूव इंडेंट होता है, इससे आप बोल सकते हैं इससे रिमूव इंडेंट होता है, या आप बोल सकते हैं इससे पैराग्राफ फॉर्मेटिंग रिमूव होता है, इससे पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग जो है ना वो रिमूव हो जाती है। या तो रिमूव इंडेंट पूछेगा या पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग रिमूव करने का शॉर्टकट भी पूछेगा, तो होगा सी टी आर प्लस क्यू। कंट्रोल प्लस एम से होगा इंडेंट या लेफ्ट इंडेंट या इंक्रीज इंडेंट, और कंट्रोल प्लस टी से होगा हैंगिंग इंडेंट। देखिए, ये जो तीनों चारों शॉर्टकट किए, इससे क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं, तो इसको आप 100% नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए, अगला क्वेश्चन वही पूछ रहा है सी टी आर प्लस एम। तो अभी हमने बताया कि सी टी आर प्लस एम का शॉर्टकट की ये जो होता है ना लेफ्ट इंडेंट के लिए होता है। राइट इंडेंट का कोई शॉर्टकट की नहीं होता, या फर्स्ट लाइन इंडेंट का भी कोई शॉर्टकट की नहीं होता। लेफ्ट इंडेंट होते हैं, हैंगिंग इंडेंट के होते हैं, रिमूव इंडेंट के भी शॉर्टकट की होते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, कर्सर को पेज दर पेज, यानी एक पेज से दूसरे पेज पर ले जाने के लिए कौन से शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे? एक पेज से दूसरे पेज पर ले जाने की अगर बात कर रहा है तो हम पेज डाउन और पेज अप दोनों से कर सकते हैं। अगर पेज अप करेंगे तो नीचे वाले पे आएगा, पेज अप करेंगे तो ऊपर वाले पेज पे जाएगा। पेज को ऊपर नीचे करने का शॉर्टकट जो होता है कंट्रोल प्लस पेज डाउन या पेज अप। अगर कंट्रोल प्लस पेज डाउन करते हैं तो वो पेज नीचे की तरफ आएगा, नीचे निचला पेज आ जाएगा। अगर कंट्रोल प्लस अप करते हैं तो ऊपर वाले पेज आ जाएगा। देखिए, अगला क्वेश्चन है, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, आउटलाइन, इम्ब्रोस, इनग्रेव को क्या कहते हैं? ये सबको फॉन्ट इफेक्ट कहा जाता है। सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, आउटलाइन, ये सब याद रखिएगा, इसको फॉन्ट इफेक्ट कहा जाता है। ये फॉन्ट इफेक्ट के कैटेगरी में आते हैं। देखिए, ये सीमर, स्पार्क, टेक्स्ट या ब्लिंकिंग बैकग्राउंड, ये सब को ना टेक्स्ट इफेक्ट कहा जाता है, ये टेक्स्ट इफेक्ट के कैटेगरी में आते हैं। देखिए, बोल्ट, इटैलिक, रेगुलर, ये सब ना फॉन्ट स्टाइल के कैटेगरी में आते हैं, ये सब फॉन्ट स्टाइल कहलाते हैं। देखिए, ऑटो टेक्स्ट और ऑटो करेक्ट टूल जो है ना ये एडिटिंग का पार्ट है, ये इससे एडिटिंग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कुंजी कर्सर की दाईं ओर के अक्षर को हटाती है? तो ये दाईं ओर के अक्षर को हटाने के लिए हम डिलीट का प्रयोग करते हैं, और बाईं ओर के अक्षर को हटाना है तो बैक स्पेस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सी कुंजी बाईं ओर, बाईं ओर पूछ रहा है ना, इसका बैक स्पेस हो जाएगा।
ये गटर मार्जिन क्या है? गटर मार्जिन मिरर मार्जिन से भी एग्जाम में क्वेश्चन होते हैं। देखिए इतना तो समझ में आता है कि गटर मार्जिन या मिरर मार्जिन बाइंडिंग के काम आते हैं। ठीक है, तो इसमें इसका आंसर हालांकि हो जाएगा सी। सी इसलिए होगा कि यहाँ पूछ रहा है कि केवल हम लेफ्ट मार्जिन में ऐड कर सकते, केवल राइट कर, ऐसा नहीं। इसको ना हम मार्जिन दैट एडेड टू द बाइंडिंग साइड ऑफ पेज व्हेन प्रिंटिंग, ये बाइंडिंग के काम ही आते हैं जब हमको नोटबुक बनाने होते हैं या बुक्स वगैरह बनाने होते हैं ना, तो बाइंडिंग में ये हम आप प्रयोग करते हैं गटर मार्जिन का या मिरर मार्जिन का। देखिए मिरर मार्जिन गटर मार्जिन एक ही होते हैं, एक केवल एक पेज पे लगता है, और दोनों साइड का अगर प्रयोग कर रहे हैं ना तो हम गटर मार्जिन का प्रयोग करते हैं, और एक ही साइड करना है ना तो मिरर मार्जिन का प्रयोग करें। और ये टॉप और बॉटम, देखिए ये लेफ्ट साइड और टॉप दोनों साइड लगते हैं। गटर मार्जिन या मिरर मार्जिन जो है ना, हम टॉप या लेफ्ट साइड में मार्जिन छोड़ते हैं। तो इतना याद रखिएगा, इसमें इसमें अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो बस इतना याद रखिएगा कि गटर मार्जिन या मिरर मार्जिन बाइंडिंग के काम आते हैं, किताब बांधने के काम आते हैं। किताब के अगर बाइंडिंग करने हैं या बुक नोटबुक के बाइंडिंग करने हैं ना, तो हम गटर मार्जिन का प्रयोग करते हैं। ये अगला क्वेश्चन है कि आप किस व्यू से देख सकते हैं कि प्रिंटेड पेज पर टेक्स्ट और ग्राफिक्स कैसे दिखाई देंगे? आप ये देख सकते हैं प्रिंट लेआउट से। प्रिंट लेआउट से ही हम प्रिंट प्रीव्यू में देख सकते हैं कि मेरा कैसा प्रिंट निकलने का, कैसा मेरा मेरा जो प्रिंट आउट होगा तो वो दिखने में कैसा होगा, यह प्रिंट लेआउट व्यू में ही देख सकते हैं। ये अगला क्वेश्चन है काफी लंबा, दो तीन क्वेश्चन और बच गए हैं, उसको भी देख लेते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इसको देखिएगा। किसी शब्द फील्ड को मैनुअल रूप से टाइप करते समय कोड के ब्रैकेट डालने के लिए किसको आप प्रयोग करते हैं, कौन सा शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं? तो अगर ब्रैकेट डालने हैं ना तो Ctrl+F9 का प्रयोग कीजिए, वो ब्रैकेट आप अपने आप आ जाएगा। ट्राई कीजिएगा। ये निम्न में से कौन आपको एक दस्तावेज के साथ के साथ कई परिवर्तन करने की सक्षम बनाता है? अगर परिवर्तन करने की बात कर रहा तो ये काम रिप्लेस कमांड कर सकता है। रिप्लेस से ही हम टेक्स्ट को बदल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है F12 ओपन। इससे F12 ओपन करने से क्या होता है? तो भाई सेव एज होता है, इसे सेव एज का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। बुक मार्क का उपयोग क्यों करते हैं? तो बुक मार्क का प्रयोग करते हैं हम टू जंप टू स्पेसिफिक लोकेशन इन, किसी एक स्पेसिफिक जगह पे जाने के लिए हम बुक मार्क का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये आज के क्लास हम यही रहने देते हैं। ये सारे क्वेश्चन इसके आगे जितने भी होंगे नेक्स्ट वीडियो में हम लाएंगे। तो हमने जैसा आपको बताया था कि आने वाले जितने भी होंगे वो सब आपके बेल्ट्रॉन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आने वाले समय में हम रेगुलर आपके लिए ऐसे क्वेश्चन लाएंगे। अगर क्लास आपको अच्छा लगा हो तो लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। देखिए हम आपके लिए लाइव क्लास लाने के सोच रहे हैं, तो कुछ सब्सक्राइबर हमें जरूरत है, कुछ सब्सक्राइबर बढ़ जाए तो हम लाइव क्लास भी आने वाले कुछ दिनों के बाद 10-15 दिन बाद हम आपके लिए लाइव क्लास भी लाएंगे। तो हमें कुछ सब्सक्राइबर मिल जाए तो अच्छा लगेगा कि हमारे पास कुछ सब्सक्राइबर है। मेहनत करेंगे तो आपके लिए भी फायदा होगा, हमारे लिए भी फायदा होगा। तो हम चाह रहे हैं कि भाई हम लाइव क्लास भी आपके लिए लेकर आए जो कि आपके लिए यूजफुल हो। तो अगर आप चाह रहे हैं कि लाइव क्लास हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, अगर वो भी तैयारी कर रहे हैं बेल्ट्रॉन का तो उनको भी फायदा मिल सके। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।